भूषाई, बड़ा बड़ा पलंग पंखा एसी में बैठने की आवश्यकता नहीं रहती है। भूषाई, सत्यवाक शुचि ही, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। पंडा जी आपके हैं, दूसरा पंडा जी का नाम बोलकर चल जाना। ये पंडा जी का पूर्वज आपका उनके पास है, आप दूसरों का पंडा जी का नाम बोलेंगे। सत्यवाक शुचि ही, सत्य बोलना चाहिए। वहां पहले आकर तीर्थ में कुछ लोग आते हैं, अभी भी स्टेशन से उतरते हैं, गाड़ी से उतरते ही वहीं भगवान गदाधर भगवान को साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं। वहां का मूर्तिका लग जाए। गया नगरी में देवता लोग का यहाँ व्यापार हुआ, देवता लोग यहाँ खड़े हैं। व्यक्ता व्यक्त स्वरूपेण स्थितश्चादि गदाधर, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप से यहाँ गदाधर भगवान स्थित है, विराजमान है। स्पर्श करो, दर्शन करो, पितरों के लिए पिंड दान करो। जप होम तपांसी च, जप करो, तप करो, हवन करो। अक्षयम च भवेन ऋणाम, अक्षय हो जाएगा। कितने लोग देखिए दूर दूर से आते हैं, इतना से आटा लेकर आते हैं, इतना लिस्ट रहता लंबा, कागज में लिखे रहते 4 भैंस मर गया, 4 गाय मर गई, 4 को सांप को काटे, 4 को कुत्ता मर गया। सबको क्या, शमी पत्र प्रमाणेन, एक कुशा लेकर शमी का पत्ता तरफ पिंड देते हैं। मंदिर में जाने नहीं पड़ता, कहीं बैठ जाते हैं, पिंड गोल करके विष्णु भगवान का गोपुर में लगा देते हैं। चलो मेरा पितृ सदगति हो जाए। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गया शिरः, 5 कोश ये परम पवित्र भूमि है। क्रोशमेकम गया शिरः, 2.5 कोश यहाँ गयासुर का शिरोभाग है। तन्मध्ये सर्वतीर्थानि, उसी बीच में सारे तीर्थवास। यत्र यत्र स्मरिष्यन्ति, जहां कहीं भी बैठकर पितरों का स्मरण करो। पितॄणाम दत्तम अक्षयम, वहीं बैठना, यहीं बैठना नहीं है। पंचक्रोश में यहां कहीं भी बैठो। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम पितॄणाम दत्तम अक्षयम। इस तरह परम पवित्र नगरी में हम लोग गया श्राद्ध के लिए आए हैं। गया श्राद्ध अश्वमेध फल, वाजपेयी यज्ञ, बड़े बड़े सोम याग करने से जो फल मिलता है, केवल गया में श्राद्ध करने से वो फल मिल जाएगा। परम पवित्र नगरी है यहाँ गया नगरी, साधारण नहीं है, परम पवित्र नगरी है। इस परम पवित्र नगरी में हम लोग आते हुए पितृ लोग संतुष्ट हो जाते हैं। पहला अध्याय है वायु पुराण में, नारद जी और सनत कुमार ऋषि का वर्णन है। दुर्लभम त्रिषु लोकेषु शौनकाद्यै महाभागैः, शौनकादि ऋषि लोग, देवर्षि सह नारदः, देवताओं का ऋषि नारद भी। नारद का अर्थ है नारम ददातीति नारदः, जिसको जो ज्ञान ददातीति नारदः। सनत कुमारम प्रपच्छ, सनत कुमार से पूछते हैं प्रणम्य विधि पूर्वकम, प्रणाम करके विधि पूर्वक से विनय नम्रता से पूछते हैं। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं सनत कुमार हमने ब्रूहि, हे सनत कुमार कहिए कुछ। तीर्थम तीर्थोत्तमोत्तमम, तीर्थों में तीर्थों का उत्तम तीर्थ कौन सा है बताइए। तारकम सर्वभूतानां, सत्य जीव प्राणी है, चराचरात्मक द्विपद चतुष्पद इत्यादियों का तारक भूमि कौन सा है। पठताम शृण्वताम तथा, श्राद्ध करना, गया महत्व सुनना और सुनाना, वो सबको मुक्ति हो जाएगी। सनत कुमार में ब्रूहि, सनत कुमार जी कहते हैं वक्षे तीर्थम परम पुण्यम, परम पवित्र पुण्य क्षेत्र है। श्राद्धादौ सर्वतारकम, श्राद्ध के लिए सर्वतारक भूमि है, एक ही है। गया तीर्थम सर्वदेशे तीर्थेभ्यः अधिकम शृणु,
सारे तीर्थों से अधिक तीर्थ है गया नगरी श्राद्ध के लिए। गयासुर तपस्ते पे, गयासुर नामक राक्षस थे, घोर तपस्या किए वो। ब्रह्मण्य कृतवेदितः, ब्रह्मा जी मुझे मुक्ति मिलना चाहिए, ये नहीं, मुझे संपत्ति मिलना चाहिए, वो नहीं है, मुझे जो छू लेगा सबको मुक्ति मिल जाना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ मेरा पवित्र शरीर बनाओ। इस तरह घोर कोलाहल पर्वत में गया नामक राक्षस ने तपस्या की है। जाति से राक्षस थे वो और श्रद्धा महा वैष्णव भक्त थे वो। अनेक राक्षस लोग वैष्णव हुए, अनेक देवता लोग राक्षस भी हुए। गयासुर तपस्ते पे, गयासुर जो है तपस्या करने लगे। ब्रह्मण्य कृतवेर्थितः प्राप्तस्य तस्य शिरसि शिलाम धर्मः यदारयत, तपस्या किए, यज्ञ किए, यज्ञ में शरीर हिलने लगा, धर्मशिला नामक धर्मशिला रखा, फिर भी नहीं हुआ, साक्षात विष्णु भगवान पाद रखे, चरण रखे। ततः ब्रह्म करो त्यागम, गयासुर के ऊपर ब्रह्मा जी ने याग किए। तितश्च आदि गदाधर, इस मुंड पृष्ठ पर आदि गदाधर है, वहां खड़े हो गए वो। फल्गु तीर्थादि रूपेण, फल्गु तीर्थ रूप से निश्चलार्थम अहर्निशम, दिन रात फल्गु तीर्थ में विराजमान हो गए गदाधर। गयासुरस्य विप्रेंद्र, गयासुर पर ब्रह्माद्यै देवतैः सह, सारे देवता ब्रह्मादि देवता लोग मिलकर यज्ञ किए। कृत यज्ञो दलो ब्रह्मा ब्राह्मणेभ्यः गृहादिकम, ब्रह्मा जी यज्ञ किए, गयासुर पर सुताए, यज्ञ हुआ, यज्ञ में सारे ब्राह्मणों को बहुत कुछ दे दिया, दान कर दिया। श्वेत कल्प वाराह में एक कथा चला है। गया यागम अकारयत, वैशाली का राजा और गया नामक राजा पुनः यहाँ यज्ञ भी किए थे। याग माने यज्ञ, याग को उल्टा डालो गया हो जाता। गया नामना गया ख्यातम, गया नाम से गया का ख्याति हुआ। क्षेत्रम ब्रह्मा, ब्रह्मादि लोग जो इच्छा करते थे, कांक्षन्ति पितर पुत्रान, सब पितर लोग पुत्र से इच्छा करते हैं। नरकाद भयभीरवः, घोर नरक से, भयंकर नरक से हम लोग को उत्तारण करने के लिए, तारण हेतु एक गयाम याचते यः पुत्रः, गया नगर में जो पुत्र आ जाते हैं सत्नाता भविष्यति, ऋण से मुक्त हो जाएंगे वो। गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितॄणाम उत्सवो भवेत्, गया जी में आए हुए पुत्र को देकर पितृ लोग उत्सव मनाते हैं। पद्भ्याम अपि जलम स्पृष्ट्वा, व्यास जी कहते देखिए गया जी में गए, कुछ नहीं करो, श्राद्ध करो मत करो, उसका तीर्थों में तुम अपना पैर तो धो लोगे। पद्भ्याम अपि जलम स्पृष्ट्वा, पांव से कम जल छुओगे। अस्मभ्यम किम न दास्यति, हम लोग को कुछ नहीं दोगे, अवश्य देंगे ही तुम। गयायाम, इसमें बोलते हैं व्यास जी, गया नगरी में यष्टव्याः बहुपुत्राः यद्ये कोपि गया मृगेत्, 8 पुत्र चाहिए, 10 पुत्र चाहिए। पुत्र हो गया तो उत्सव हो जाते हैं, मेरा वंश वृद्धि हो गई, मेरे पितरों को तारण के लिए कम से कम एक लड़का हो गया। यजेत्वा चाश्वमेधेन नीलम समुत्सदेत्। स्वामी जी अभी नहीं आएंगे, आधा घंटा और कर दीजिए। कौन स्वामी जी? ये मट गया, आज से नहीं ना उनका। ठीक ठीक। गयाम गत्वा अन्नदाता च, गया जी में जाकर अन्नदान करो। अपने स्वयं बनाना चाहिए, कहीं होटल में खा लेना नहीं, स्वयं पाक बनाना, पितरों को बलि देना, पंचबलि देना और भगवान को अर्पण करना।
जो आपका जो श्राद्ध करा रहे हैं पुरोहित जी और कराने वाले पंडित जी, उन लोगों को भोजन कराना, दक्षिणा देना। गयाम गत्वा अन्नदाता च यहाँ पितरः तेन पुत्रिणः पक्षत्रय निवासी च पुनाति सप्तमम कुलम। पक्षत्रय निवासी च 45 3 पक्ष रहना चाहिए, 45 दिन रहना चाहिए। 45 दिन नहीं रहोगे, एक चतुर्दशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, 15 दिन ये हो गया, एक आश्वीज शुक्ल दौहित्र क्रतु मातामह श्राद्ध 1 दिन हो गया, 3 पक्ष हो गया, ये भी लगा सकते। पुनाति सप्तमम कुलम, 7 कुल उद्धार हो जाएगा आपका। 7 कुल में कौन कौन है? 7 कुल पितुहु गिनते जाइए, एक पिता का कुल, मातुश्च माता जी कुल, पितुहु मातुश्च, भार्यायाः पत्नी का कुल, पितुहु मातुश्च भार्यायाः, भगिन्याः भगिनी का कुल, पितृश्वसा पिताजी का फुआ, पिताजी का बहन, मातृश्वसा माताजी के बहन, सप्तगोत्राः प्रकीर्तिताः, 7 गोत्र उद्धार हो जाएंगे। 7 कुल लोग चाहते हैं हमारे घर में एक लड़का हुआ, गया जाएंगे, गया जी में श्राद्ध करेंगे, हम लोग उद्धार हो जाएंगे। पक्षत्रे निवासी च पुनाति सप्तमम कुलम। 45 दिन यहाँ रहो, नहीं तो 17 दिन रहो या 15 दिन रहो। नोचे पंचदशा हम नहीं हो पाएंगे, 15 दिन रहो। नहीं भाई उतना भी नहीं है, नवरात्रम और 9 दिन रहो कम से कम। सप्तरात्रम त्रिरात्रकम, कम से कम 7 दिन तो रहो, नहीं तो त्रिरात्रकम 3 दिन करके जाओ श्राद्ध। महाजन्म कृतम पापम, जन्म जन्मांतर किया हुआ कायिक वाचिक मानसिक पाप गयाम प्राप्य विनश्यति, गया जब जाकर श्राद्ध करने से दूर हो जाता है। पिंडम दद्याच पित्रादे है, पितरों को पिंड देना। आत्मनो पितिलेर बिना, मुझे बाल बच्चा नहीं है, मुझे संतान नहीं है, पितरों के लिए तो दे चुके, हम मरने के बाद में मुझे कौन करने वाला है, मुझे कोई श्राद्ध करेगा नहीं। इसलिए यहाँ आत्मलोपि तिलेर बिना, अपने पिंड भी अपने दे सकते, बिना तिल से पिंड दे सकते। जनार्दन भस्मकुट में है, जनार्दन का हाथ में अपने पिंड दे सकते हो। उसका भी कहानी आता है, आत्मपिंड कैसे देना, किसको किसको देना आत्मपिंड। असंभावित पुत्राणाम, पुत्र है संभावित नहीं है, एक खुराक अन्न रोज नहीं दे रहा है, मरने के बाद में पिंड क्या देगा वो। असदगति नाम, कोई गति नहीं है देने वाले। अपुत्राणंच आत्मश्राद्धम करिष्ये, अपने अब श्राद्ध करते हैं, ये भी विधान है। पिंडम दद्याच पित्रादेः आत्मनोपि तिलेर्विना, महाजन्म कृतम पापम गयाम प्राप्य विनश्यति, जन्म जन्मांतर किया हुआ पाप गया श्राद्ध से नष्ट हो जाएगा। ब्रह्म हत्या, किसी को हनन करना, किसी ब्राह्मण को ताड़न करना, किसी को सभा में अवमर्यादा करना, वो ब्रह्म हत्या समान हो जाता है। सुरापानम, सुरापान करना, पत्नी को रोज मारते रहना, पत्नी घर में रोते रहेगी, कलह होते रहेगा, पितरों को कितनों भी श्राद्ध करो पितर संतुष्ट नहीं होंगे। सारे पाप जो है गया श्राद्धात् विनश्यति, गया श्राद्ध करो नष्ट हो जाएगा पाप। यन्नाम ना पातयेत पिंडम तम नयेत ब्रह्म शाश्वतम, जिसके नाम से आप पिंड दोगे ब्रह्म शाश्वती उन लोगों को मिलेगा। सुनिए ध्यान से, 4 तरह मुक्ति है, मुक्ति 4 प्रकार का है।
एक मुक्ति है ब्रह्मज्ञानी होना, दूसरा मुक्ति गो शाला में मर जाना, तीसरा मुक्ति है वासप पुंसाम कुरुक्षेत्र में वास करना, चौथा मुक्ति गया में आकर श्राद्ध करना, पितरों को मुक्ति हो जाती। 4 प्रकार का मुक्ति है। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मज्ञानम वासप पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा गया श्राद्धम गोगृहे ब्रह्मज्ञानम गया श्राद्धम गोगृहे मरणम तथा वासप पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। 4 प्रकार का मुक्ति है। फिर कहते हैं ब्रह्मज्ञानेन किम साध्यम, अगर आप ब्रह्मज्ञानी हैं कोई फायदा नहीं है। गोगृहे मरणेन किम, गौशाला में मरने से भी कोई फायदा नहीं है। वासप पुंसाम कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में हम वास किए, कोई फल नहीं। यदि पुत्रो गयाम व्रजेत, जब आप पुत्र हैं गया नगरी में श्राद्ध नहीं किए, सब नष्ट है। आज से नहीं है, बहुत अनादि काल से यहाँ मेला होते आ रहा। पितृपक्ष 4 मेला होती हैं, पुष्य में, माघ में, चैत्र में और ये पितृपक्ष में 4 मेला होता। काल नियम है महाराज, कब जाना गया में, कोई नियम तो है। व्यास जी कहते हैं गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् गया शिरे, काल नियमो नास्ति, काल का नियम नहीं है, जब चाहिए तब जाओ गया जी में श्राद्ध करो। गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् गया शिरे उद्धरे सप्तगोत्राणि कुलम एकोत्तरम शतम। अधिक मास है, लवंग लगा हुआ है, अधिक मास में भी श्राद्ध करो। जन्मदिन है, मेरा आज जन्मदिन है, जाओ गया श्राद्ध करो। ये सब में नहीं करना चाहिए। अस्ते भी गुरु शुक्रयो हो, गुरु और शुक्र अस्त है, तीर्थ यात्रा नहीं करना। गुरु शुक्र अस्त हो जाएंगे, तीर्थ यात्रा मना है। अगर तीर्थ गुरु शुक्र अस्त हो गए फिर भी गया जी में जाओ श्राद्ध करो। इस बार कन्या नहीं आया अभी तक, इस आश्विन महीना में कन्या का प्रवेश नहीं हुआ और पंचक में लगा हुआ गया श्राद्ध का आरंभ। और क्या है, सिंह महीना अभी चल रहा है। कब आएगा कन्या? आपको 17 तारीख को आएगा शाम। 17 तारीख से 5 दिन रहेगा कन्या। कन्या राशि सूर्य में जब आ जाते हैं उसको कन्या गते बोलते हैं। कन्या मास अभी तक आरंभ नहीं हुआ, फिर भी आश्विन कृष्ण पक्ष इसको कन्या मास ही बोलते हैं। कन्या 4-5 भी लग जाएगा, पूरा कन्या मास लग जाएगा। न तक्तव्यम गया श्राद्धम सिंहस्ते बृहस्पतौ। अगर बृहस्पति सिंह में है तब भी छोड़ो मत तुम, कम से कम जिंदगी में एक बार तो आ जाओ तुम। सकृत गया अभिगमनम, एक बार सकृत मने एक बार तो गया श्राद्ध करो। सकृत पिंड प्रपातनम, जिंदगी में एक बार तो कम से कम पिंडदान करो। दुर्लभम, बहुत बड़ा दुर्लभ है। किम पुनर्जन्मे अस्मिन्ने व्यवस्थितः। कितने दूर दूर से आते हैं, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता, कोई लोग उधार करके आते हैं, किसी लोग को कुछ सामान गिरवी रख के आते हैं। गया जी में जाओ श्राद्ध करो, पितरों को सदगति हो जाए, हमारे बाल बच्चे आनंद रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे, इसलिए आते हैं। पीड़ा पितरों का दोष दूर हो जाए, इसके लिए आते हैं। प्रमादात म्रियते क्षेत्रे, अगर प्रमाद से गया नगरी में आ गए, श्राद्ध करने वक्त अगर मर जाओगे, दोनों उद्धार हो जाएंगे। तुम भी उद्धार हो जाओगे, तुम्हारा पितर भी उद्धार हो जाएंगे। कितने लोग आए हैं विष्णुपद पिंड दान कर रहे हैं, मर गए, वो दोनों उद्धार हो जाएंगे।
ब्रह्मादे मुक्तिदायी के ब्रह्मलोक मिल जाएगा। इसमें कहते कीकटादि, ये कीकट देश है, कीकटादि मृतानांच, इस कीकट देश में अगर मर जाओगे पितृणाम तारणाय च, तुमको तो तारण हो जाएगा, पितृ भी तर जाएंगे। तस्मा सर्व प्रयत्नेन, सारा प्रयत्न करके वह यहाँ वास करो। वास्तव्यम च विचक्षण ही, बुद्धिजीवी यहाँ तपस्या करो। जप होम तपांसी च, यहाँ देखिए ब्रह्मा जी के यज्ञ में आए हुए प्रकल्पित पुत्र लोग हैं। ब्रह्म प्रकल्पितान पुत्रान हव्य कव्यादिनार्चये तै तुष्टैहि तोषिता सर्वे पितृभिः सह देवताः सर्वाः। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इस यज्ञ में गयासुर पर यज्ञ हुआ था, यज्ञ में कुछ लोग नहीं आए। इस राक्षस पर हम लोग मंत्रोच्चारण नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे। तब ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों का उत्पत्ति किए। 14 गोत्र वाले हैं, सबको यज्ञ में भाग लिए। उन लोग को वर भी दिए, तुम इस तीर्थ का प्रधान पुरोहित बनकर रहो। जो तीर्थयात्री आते यदृष्टा लाभ संतुष्ट हो जाओ, जो देते उसमें श्राद्ध कराओ। उन लोग को दूर नहीं करना, उन लोग को ताच्छार नहीं करना। उसी से तुम लोग का उपजीविका है, तुम आशीर्वाद दे दो, पितृ संतुष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा ही पूजा करेंगे वो लोग। ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान हव्य कव्यादिनार्चये। हव्य बने देवता कार्य, कव्य बने पितृ कार्य, हव्य बने विश्व देवताओं का कार्य, कव्य बने पितरों को दिया हुआ कार्य। ये दोनों में जो इनको अर्चन करोगे तई तुष्ट ही, यहाँ का जो विप्र है पुरोहित है, अगर संतुष्ट हो जाएंगे पितृभिः सह देवता, पितृ भी और देवता भी संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र यहाँ है। उनके नाम, उनके पास जाओगे तुम झूठ बोलना। महाराज आजकल बहुत होता है, इसमें जाकर कुछ लोग दलाल होते हैं, कुछ लोग ये होते हैं, कुछ लोग दूसरों जगह ले जाते हैं, वही यही कहते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। जिसका पूर्वज लोग जिस पुरोहित का घर में आए हैं, जिस पंडा जी का घर में आए, उसी का पास जाना, उसी से आशीर्वाद लेना चाहिए। गड़बड़ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, पितृ संतुष्ट नहीं होंगे। पूर्वज लोग किस पंडा जी के घर गए, उसी से आशीर्वाद लेना चाहिए। आप लोग उन्हीं को पूजन करना चाहिए, वो जो बोलेंगे वही सुनना चाहिए। एक घर में जाएंगे, कहीं कहीं श्राद्ध में मुंडन करते हैं क्षौर का, एक दिन उपवास रहते हैं। काशी में जाओ, इलाहाबाद में जाओ, पहला दिन एक दिन मुंडन होता है, उपवास होता है, तब श्राद्ध शुरू करते हैं। कुछ लोग घर से ही करके आते हैं, श्राद्ध करके मुंडन करके। कुछ लोग गोदावरी में करते हैं, कुछ लोग पुना में करते हैं, कोई लोग काशी में, बनारस में, इलाहाबाद में करके आते हैं। गया जी में वर्जित किया गया मुंडनम उपवासंच सर्वतीर्थेषु अयम विधि। मुंडन करना, एक दिन क्षेत्र उपवास रहना, सारे तीर्थों में सब यजमानों का नियम है। हम जाए, आप जाए, सब लोग इसको नियम करना है। 4 जगह वर्जित किया गया, 4 जगह। कुरुक्षेत्र में जाओगे, मुंडन उपवास का जरूरत नहीं, वहां तर्पण करो, श्राद्ध करो। विशालाम, विशाल बने बद्री क्षेत्र जाओ, वहां भी तुम्हारा मुंडन उपवास नहीं है। विरजाम, जगन्नाथपुरी को विरजा बोलते हैं, विरजा में जाओ, वहां भी मुंडन उपवास का आवश्यकता नहीं है। गयाम, गया नगर में आ गए, यहाँ उपवास का आवश्यकता नहीं है, मुंडन का आवश्यकता नहीं है। यहाँ तीर्थ जो गुरु है उनका पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेकर श्राद्ध आरंभ करो। क्यों? हमसे पहले पितृलोक यहाँ आ जाते हैं। पितृलोक एक दिन उपवास मुंडन से
तृषा बाधा से रहते हैं, तुरंत आकर उन लोगों को कुछ देव ऋषि पितृतर्पण करो, श्राद्ध करो। रोज देव ऋषि पितृतर्पण पहले करना जरूरी है। शालिग्राम पूजन करना, देव ऋषि पितृतर्पण करना, तब श्राद्ध आरंभ होगी। अगर सन्यासी आ गए गया नगर में, क्या करना? सारा आत्मपिंड देकर सन्यास्त हो गए, सन्यासी बाबा आ गए, वो श्राद्ध कैसे करना? उनको श्राद्ध पहले कर चुके, यहाँ श्राद्ध का आवश्यकता नहीं रहती। दंडम प्रदर्शयेत भिक्षु, सन्यासी दंडम प्रदर्शयेत, अपना दंड जो रहता है, कायिक दंड, वाचिक दंड, मानसिक दंड, वहाँ दर्शन करना, रख देना, पानी दे देना। दंड दत्तेन मारेणा, मेरा पितर, मेरा कुल गुरु का सब उत्तम लोक के लिए दंड दत्तेन मारेणा। गयाम गत्वा न पिंडदः, गया में जो जाकर साधु संत जितने होते पिंड नहीं देना, केवल दंड स्पर्श करना। दंडम स्पृष्ट्वा विष्णुपदे, विष्णु का चरण यहाँ है गयासुर पर, धर्मशिला पर साक्षात भगवान यज्ञ में विष्णु भगवान पधारे हैं, उनका दाहिना चरण, दिव्य चरण यहाँ है, वहाँ स्पर्श करो, उद्धार हो जाए। पितृभिः सह मुच्यते, इस सन्यासी के पितर जितने हैं वो सब मुक्ति चल जाए। और नास्तिकता नहीं होना चाहिए, वेद में कुछ नहीं कहा। पंडित जी आप झूठे बोल रहे हैं, पंडित जी को गाली देते हैं। कुछ लोग पंडित से यजमान से झगड़ा, कुछ जगह पंडा जी से यजमान से झगड़ा होता है, ये नहीं होना चाहिए। दो तुम श्रद्धा से श्राद्ध करने, श्रद्धा से यहाँ दान करने आए, दे देना चाहिए। कुछ वो लोग भी बलात्कार नहीं करना, आप ही क्रोध नहीं होना, पंडित जी भी ज़्यादा डिमांड नहीं करना, जो श्रद्धा से मिला। कुछ लोग क्या करते हैं, लाते हैं दान करने के लिए, फिर भी नहीं रखते, उसमें बचाते हैं, ऐसा नहीं करना। कुछ लोग इतना 1000 दो तभी श्राद्ध कराएंगे बोलते, वो भी नहीं करना। देने वाला नारायण। हम लोग जितना शक्ति आपके पास है उतना में संकोच बिना दान करना चाहिए। दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति तस्मात् दाने रमन्ते, वेद कहती है दान करो, द्वेष से मित्रता मिल जाएगी। तस्मात् दाने दानम दुर्गति नाशनम, यहाँ दान करने के लिए आए हैं, पितृण से मुक्त हो जाओगे। और वेद में एकम सात्विक रहना चाहिए। यहाँ मुंड पृष्ठा है, ये जो हम लोग पीछे हैं इसका नाम है मुंड पृष्ठा। पूर्वोस्मिन् दक्षिण उत्तरे, दक्षिण और उत्तर में सार्धकोशद्वयम माने गयेति ब्रह्मणे ऋतम, 2.5 मील जो है यहाँ गयासुर का शिरोभाग है, बाकी दक्षिण में है। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गया शिरः, इस बहुत बड़ा 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर बीच में गयासुर का क्षेत्र है। ये तन्मध्ये सर्वतीर्थानि त्रैलोक्य यान्ति संति वै, 3 लोक में जो जो तीर्थ है सब यहाँ वास है। श्राद्धकृत यो गया शीर्षे पितृणाम अनृणो भवे, जो गया नगरी में श्राद्ध करता पितरों ऋण से मुक्त हो जाता। आगतोस्मि गयाम देव पितृकार्ये गदाधरा, हे गदाधर हम गया नगरी में आए हैं, त्वमेव साक्षी भगवन, हे नारायण इसके लिए आप ही साक्षी है। अनृणो हम ऋणत्रया, देव ऋण से, ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से मुक्ति करो, मुक्ति दिला दो। अनृणो हम ऋणत्रया, 3 ऋण से हमको मुक्ति मिल जाए।
ग्रह चलित मात्रेण, घर से आप गया नगरी जाने के लिए, जो क्षेत्र जाने के लिए संकल्प किए, आपको पंडित जी जो संकल्प कर रहे हैं गया नगरी में जाना, गयायाम गमनम प्रति, गया यात्रा के लिए आप जो प्रवेश किए, स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे, पितृलोक भी स्वर्ग का सोपान चढ़ने के लिए, पद पद के लिए वो लोग, आप जितने पैदल जाओगे उतना पितृलोक भी स्वर्गारोहण सोपानम, स्वर्गलोक का सोपान सीढ़ी चढ़ेंगे। पदे पदे अश्वमेधश्च यत्फलो गच्छतो गयाम, यत्फलो गच्छतो गया, पद पद में जो गया नगर में पाए पैदल चलेंगे उतना ही पितृलोक भी पद पद ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे। तत्फलम च भवेन्द्रूणाम, उसका फल समग्रम नात्र संशयः, संदेह नहीं है इसमें। कैसे पिंड देना यहां? पायसेन, पायस से बनो खीर, चरुणा चावल पकाओ नहीं, सत्तुना सूखा सत्तू सान कर दो पिंडे पिंड, पिष्ट के नवा अथवा आटा सान कर दो, गेहूं का आटा वो नहीं है, तंडुलई ही कच्चा चावल गुड़ मिलाकर दे दो चलेगा। फल मूलाद्यई ही, जितने प्रकार का सात्विक फल है काट काट कर पिंड दे दो, हो जाएगा। वो भी नहीं है। गयायाम पिंडपातनम, अनेक प्रकार का विधि बताया गया। पायस से बनाओ, ऐसी चावल पका कर दो, नहीं तो गुड़ से करो, दही से करो, पिंड्या का खंड गए नवा, गाय को जो देते हैं चारा ऊर्जा वो उसका भी दे दो, पिंड पितरों को सदगति हो जाए। पिंड्या का खंड सदृशम पितृभ्यः अक्षयम उत्तम, मधु दे दो, शहद दे दो, पितरों के लिए विशेष होता है। केवलेनैव दद्धामा, केवल दधि से पिंड दे दो। ऊर्जेण मधुने 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 पिवा मधुना पिवा, ईष्यते पितृविर्भोज्यम हविष्यान्नं च मुनिरतम। ज्यादा इसमें 8 प्रकार मिलाने चाहिए पिंड में, तिल, दही, फल, केला, अथवा केला नहीं मिले तो शक्कर, घी, मधु, दूध, पिंडम अष्टांग लक्षणम, 8 प्रकार का पिंड में मिलाना चाहिए। तुलसी पत्ता रहना, शालिग्राम तीर्थ रहना, ये सब बनाकर पिंड रखना, पिंड गोल रखना चाहिए। बड़े बड़े पितरों का घर में श्राद्ध होता है, नारिकेल फलवत बड़ा रखना पिंड। और जगह करोगे महालया में इत्यादि में कपित्थवत, तीर्थों में श्राद्ध करोगे तीर्थे आमलकवत, आंवला का तरह कच्चा आंवला, वो भी नहीं है। शमी पत्र प्रमाणेन, शमी का पत्ता का तरफ पिंड दे दो चलेगा। पत्र प्रमाणेन, एक मुट्ठी में जितना आता एक पिंड रखो। च आर्द्र आमलकम, आंवला, शमी पत्र प्रमाणेन पिंडम दद्यात् गया शिरे। इस परम पवित्र गया नगरी में शमी पत्र से भी पिंड दे दो चलेगा। उद्धरेत 7 गोत्राणि, 7 गोत्र उत्तर जाएंगे। कुलम एकोत्तरम शतम, 121 कुल उद्धार हो जाएंगे। पितृश्वसा मातृश्वसा 7 गोत्राः प्रकीर्तिताः, चतुर्विंशश्च विंशश्च षोडशः द्वादशः तथा रुद्रा 10 वसुश्चैव कुलम एकोत्तरम शतम। 24 पिताजी के लिए, 24 माता के लिए, 16 बहन के लिए, 12 ससुर कुल के लिए, 8 पितृश्वसा फुआ के लिए, 11 मातृश्वसा, ये सब मिलकर नहीं है। यहाँ आना भी हमको भी मन नहीं था आने का, सब भागा हुआ है, इसलिए जाना चाहिए। 12 और 10 और 8
ये सब मिलकर 100 आत्मना सा अपना एक, दश पूर्वाम दश अपराम, आगे 10 पीछे 10, मिलकर 121 कुल उद्धार हो जाता। मानो दो मान्य, आप मानो मत मानो, वो आपको मानेंगे। वो न आवाहनम, पितरों को बुलाने का जरूरत नहीं है गया जी में, आइए पितृ लोग, क्यों? पहले ही आकर बैठे रहते हैं। आया दूसरे जगह बुलाना पड़ता, आयात पितरः सौम्याः गंभीरैः पतिभिः देवयानैः, देवयान में बैठकर आप लोग आइए। हविष्य अत्तवे, हम जो हविष्य दे रहे हैं भोजन के लिए आइए। आयन्तुनः पितरः अंगिरसोनः सौम्यासः अग्निश्वात्ताः उषन्तस्त्वानिधीमहि उषंत समिधीमहि उषन्नुषत आवह पितॄन् हविष्य अत्तवे। हम जो दे रहे हैं उसको भोजन करके लिए आइए। पितरों को खुशामद करना पड़ता, बुलाना पड़ता है। बाकी जगह या गया जी में जरूरत नहीं है। आवाहनम, आवाहन का जरूरत नहीं। न दिग्बंधम, दिग्बंधन करते हैं। अपहता असुरा रक्षाकुंशी, दिग्बंधन का आवश्यकता नहीं है। दृष्टि दोष वो देख रहा है, ये देख रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है। और वो छू रहा है, ये छू रहा है, ये भी मत देखो। सकारुण्येन कर्तव्यम, कारुण्य भाव से, श्रद्धा से कर्तव्यम, गया श्राद्ध कारुण्य भाव से करो। आवाहनम न दोषो दृष्टि संभवः सकारुण्येन कर्तव्यम तीर्थ श्राद्धम विचक्षणैः। क्या महाराज क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा चटक लगाए, इतना बर्तन लिखा है, इतने कपड़ा लिखा है, इतना पंचपात्र लिखे हैं, इतना सामग्री लिखे हैं, हमसे नहीं होगा, कैसे पिंडदान करें? व्यास जी कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं होता, उतना आडंबर करने का जरूरत नहीं। तुम दर्भासनम, पलाश का पत्ता होता है, कटहल का पत्ता होता है, आम का पत्ता होता, उसको चटक लगाओ, उसी में कुशा का ब्राह्मण बनाओ, उसी में सब आह्वान करो, आसन दे दो, वो दोना से ही अर्घ्य दे दो। दर्भासनम पुनः प्रत्यवने जलम, जल छोड़ो, पिंडदान करो। दक्षिणा अन्न संकल्पंच, कुछ ब्राह्मण भोजन निमित्त अन्न संकल्प के लिए संकल्प करो। तीर्थ श्राद्धेषु अयम विधिः, आखिरी तीर्थ श्राद्ध करो, संतुष्ट हो जाएंगे पितृ लोग। इतना तो करो कम से कम। अन्यत्र आवाहिते काले, अगर दूसरा कहीं भी श्राद्ध करना, पितरो यहाँ तमम प्रति बुलाना पड़ता उनको। यहाँ अत्र आगत सुतम दृष्ट्वा, यहाँ आए हुए पुत्र को देखकर स्वयं आयांति सर्वदा, पितृ लोग पहले ही आ जाते हैं। मेरा पुत्र, मेरा पोता गया नगरी में गया है, पितृ लोग संतुष्ट हो जाते हैं। मेरा धन्य है, मेरा कुल धन्य है, मेरा पितृ धन्य है, मेरा घर का गोत्रज एक पोता कम से कम गया श्राद्ध के लिए जा रहा है। स्वयं आयांति सर्वदा, पहले ही बिना बुलाए दौड़ते दौड़ते आ जाएंगे। गयाम गत्वा, गया में पुत्र को देखकर पितृणाम उत्सवो भवेत्, पितृ लोग तर जाएंगे, उत्सव करेंगे। नृत्यंति च पितामहाः, दादा नाचने लगते हैं गया जी श्राद्ध करने से। फलक कामम क्रोधम तथा लोभम त्यक्त्वा कुर्यात् इमाम क्रियाः। काम वासना नहीं रखना, क्रोध नहीं रखना, पति पत्नी झगड़ा नहीं करना, मन मुटाव रहना, 4-4 दिन तक बात नहीं करना, ऐसा नहीं होना। घर में बहू संतुष्ट रहना चाहिए, पितृ लोग संतुष्ट हो जाते हैं। बहू हंसते रहना चाहिए, बहू क्रोध रहेगी, पितृ लोग संतुष्ट नहीं होते। शांत चित्त से रहना, हंसते रहना, हमेशा नारायण का भजन करते रहना, अलबल 10 बार मोबाइल से बात नहीं करना,
बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, दारू नहीं पीना, खैनी नहीं खाना, इधर उधर नहीं थूकना, इधर उधर बाजार का नहीं खाना, मलिन कपड़ा नहीं रहना, शुद्ध वस्त्र पहनना, शुद्ध स्नान करना, देव ऋषि पितरों को तर्पण करना, कामम क्रोधम तथा लोभम। कुछ लोग बोलते हैं तुम कुछ दीक्षा वस्त्र पहनना जरूरी है श्राद्ध में, कुछ लोग बोलते साबुन नहीं लगाओ, कुछ लोग बोलते मंजन मत करो। ये नियम प्राचीन काल का। आजकल इतना सवेरे संध्या तक इतना धक्का धुक्की में जाकर पसीना से आप लोग रहेंगे, बदबू रहेंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, क्या होगा? पहले मृतिका स्नान, गोमय स्नान होता था, 10 प्रकार का विधि। शुद्ध रहो, मंजन करो, वाणी शुद्ध रखना, गाली नहीं देना, कामम क्रोधम तथा लोभम त्यक्त्वा कुर्यात् इमाम क्रिया, ये त्याग करके ये क्रिया करो। ब्रह्मचर्या एक भोजी, ब्रह्मचर्य रहना। श्राद्ध हो गया, घर में जाकर मोबाइल का अल्ल बल्ल चित्र देखते रहना। ये अंगुली मोबाइल को चलाने के लिए नहीं दिया, अंगुली बत्ती बनाने के लिए दिया, अंगुली रंगोली बनाने के लिए दिया, अंगुली जप करने के लिए दिया। यहाँ नगरी गया, नगरी में आए, विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः जप करो। जप का अर्थ है जप, 2 अक्षर है, जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पापनाशन। जन्म नहीं आएगा पुनः, पापनाश हो जाएगा, इसलिए विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः जप करो। जप का बड़ा फल मिलता है। किम जाप्यम को देवः कमर्चन्तः, कौन धर्म है, कौन देवता है, किम जप करना। तब भीष्माचार्य बोलते तमेव चार्चयन् नित्यम, वहां जो व्यक्ति है उन्हीं का अर्चन करो। कौन है? विष्णवे नमः, विश्वम विष्णु, विश्व का विष्णु है वो, उनका जप करो। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, रामाय नमः रामाय नमः जप करो। सत्यवाक शुचि ही, तीर्थ में सत्य बोलना चाहिए। यहाँ का पुरोहित भी सत्य बोले, कराने वाला पंडित जी भी सत्य बोले, कर्मचारी भी सत्य बोले, यजमान भी सत्य बोले। सत्यवाक शुचि ही, वाक में हम लोग तुलसी पत्ता रखने वाले मुंह है, पान खैनी नहीं खाना, कहाँ चाहे वहाँ थूकना नहीं है, असत्य नहीं बोलना। सर्वभूत हिते रतः, किस रूप से पितर लोग आ जाते कोई कहना मुश्किल है। सर्वभूत हिते रतः, सर्व पर, भूत पर, मनुष्य पर रत रखो, आसक्त रखो, श्रद्धा रखो सब प्राणियों पर। सतीर्थ फलमुष्णुदे, उसको तीर्थ का फल मिल जाएगा। तीर्थान अनुसरन् धीरः पाखंडम पूर्वत्यजेत, पाखंड वादा नहीं रखना। ये करेंगे पितृ कैसे जाएंगे, पितृ को मुक्ति कैसे मिलेगी, पिंड कहाँ जाएगा, पितृ कौन योनि में है, इस सब का एक एक दिन में विषय बताते जाएंगे। तीर्थेषु ये नराः धीराः, तीर्थ में ये धीर पुरुष नर कर्म कुर्वन् अतीन्द्रिताः, यथा ब्रह्मविदां वेद्यम यस्तु वान अन्य चेतसः प्रविशन्ति परे सांख्यम ब्रह्म ब्रह्मपरायणाः गयायां नहितस्थानम। ब्रह्मपरायण होना चाहिए हम लोग, हमेशा सात्विक रहना, अल्पभोजी रहना, रात में भोजन नहीं करना, भूषाई, सत्यवाक शुचि ही, प्रतिग्रह वर्जितः, दूसरों से तीर्थ में आकर दान नहीं लेना चाहिए, उधार नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारा पास है उतना ही श्राद्ध करो। प्रतिग्रह वर्जितः, दूसरे का अन्न खाना। आप श्राद्ध करने आए, आपका गांव के और अन्य लोग आए श्राद्ध करने के लिए, वो बोलेंगे आज हमारे यहाँ घर में भोजन करो, नहीं खाना। आप यहाँ दीक्षा में हैं, इस श्राद्ध करने के लिए आए हैं, आप अपना भोजन करिए, वो अपना भोजन करें। प्रतिग्रह वर्जितः, कुछ पंडित जी लोग इनके यहाँ भी श्राद्ध करेंगे भोजन, वहाँ भी भोजन करेंगे, ऐसा नहीं होना। एक पंडित जी एक दिन में एक यजमान के यहाँ भोजन करना श्राद्ध का, 3-4 जगह जाएंगे, पंडित जी का भी पितर गड्ढा में गिरेंगे और जो खिलाएंगे उनका पितर भी गड्ढा में गिराएंगे। इसलिए एक ही जगह भोजन करना।
त्रिकाल संध्या करना, गायत्री मंत्र से अर्घ्य देना, गायत्री जप करना, देवताओं को पूजन करना, रोज भगवान को गदाधर का पंचामृत करना और तुलसी चढ़ना, यहाँ का जितने विद्वान लोग हैं उन लोग का आदर करना। सतीर्थ फलमुष्णते। और मीन मास में मेषे सूर्य कन्यायाम कार्मुके घटे। कन्या सवितरी अभी आने वाला है, 17 तारीख से कन्या मास शुरू हो जाएगा, अभी शिव चल रहा है। दुर्लभम त्रिषु लोकेषु गयायाम पिंडपातनम। 3 लोक में दुर्लभ है गया जी में पिंड पड़ना। मकरे वर्तमाने च ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः। मकर मास में अभी चंद्र सूर्य का ग्रहण कब पड़ेगा उस दिन श्राद्ध करना, अनंत फल मिलता है। आज चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में जो है 9:30 बजे 9:45 से लेकर रात में 1:30 बजे तक ग्रहण का ही मध्य काल में मोक्ष है। ग्रहण में बैठकर जप करना। जप होम तपांसी च। जप का बड़ा प्रभाव। ग्रहण का दिन श्राद्ध करने से अनंत पुण्य मिलता है। ग्रहण में चंद्र ग्रहण जो है विष्णु का जप करते रहना, पितरों को तर्पण करना, रात में नदी में स्नान करना, पुनः मोक्ष का स्नान करना, देवताओं का इष्टार्थ मंत्र सिद्धि करना, हवन करना, तिल हवन। तिल का हवन करने से तिला कृष्णा, तिला श्वेता, तिला सौम्या वशानुगाः तिलाः पुनंत में पापम यत्किंचित् दुरितमयि स्वाहा। तिल हवन करना, दान करना। दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति तस्मात् दाने रमन्ते। दुर्लभम त्रिषु लोकेषु। 3 लोक में दुर्लभ है। गयायाम पिंडपातनम। गया नगर में पिंडदान करना 3 लोक से भी दुर्लभ है। गयायाम पिंडदानेन। गया जी में आकर जो पिंडदान करेंगे यत् फलम लभते नरः। जो फल नर को मिलता है न तच्छक्यम मया वक्तुम। व्यास जी कहते कहना मुश्किल है, इतना फल न मिलेगा। न तच्छक्यम गया वक्तुम कल्प कोटि शतैरपि। करोड़ों शतैरपि, 100 करोड़ होने पर भी इसका फल नहीं कहते हैं। इति श्री वायु पुराणे श्वेत वराह कल्पे गया महात्म्ये प्रथमोध्याय। 8 अध्याय है। 8 अध्याय में आज प्रथम अध्याय समाप्त हो गया। बोलिए गया गदाधर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। बोली गदाधर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, मंगला मैया की जय, जगह फल्गु मैया की जय। कल पुनः 7 से 8 बजे तक दूसरा अध्याय। गयासुर का उत्पत्ति कैसे हुई, गयासुर पर कौन सा शिला रखा गया, कौन कौन ब्राह्मण या ऋषि मुनि लोग श्राद्ध किए यज्ञ में आए हैं, गया उसका बाद में जितने वेदी श्राद्ध कर रहे हैं उसका फल क्या है, यहाँ श्राद्ध करेंगे पितरों को कैसे मुक्ति मिलेगी, इत्यादि विषय रोज रोज अलग अलग विषय है बताएंगे।